अपना अलग अलग घर पे बैठकर आज का इस स्टडी में शामिल हो जाए। परमेश्वर ने अगुवाई किया है। सब पिछले सप्ताह में परमेश्वर सबको बचा लिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस स्टडी का कंटिन्यूएशन हम करेंगे। तो हमारा विषय ये था कि कोई से क्रिश्चियन, एक मसीही कौन है, ये हमारा विषय था। इस विषय के ऊपर हमने 3 क्लास लिया है। आज हम उसका चौथा क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे और चौथा क्लास के अंदर हम इस विषय के ऊपर विचार करेंगे कि जब कब एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनेंगे या मसीही बनेंगे। हम पिछले 3 क्लास के अंदर ये वास्तविक एक मसीही कौन है, इस विषय के ऊपर कुछ विचार कर रहे थे। पहले हमने इस विषय का प्रेजेंटेशन किया, इसके बाद हमने देखा कि हु इज ए क्रिश्चियन, एक मसीही कौन है। इसके बाद हमने ये देखा है कि क्रिश्चियनिटी क्या है, इस विषय के ऊपर देखा। इसके बाद हमने देखा है कि हु इज ए क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन कौन है देखा। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति कब क्रिश्चियन बनेंगे। क्या सभी जो ईसाई समुदाय में पैदा होते हैं या क्रिश्चियन समुदाय में पैदा होते हैं या क्रिश्चियन है क्या? हम एक से प्रकार बता सकता है कि वो क्रिश्चियन है, क्योंकि एक रिलीजन के तौर पर हम बता सकता है कि वो क्रिश्चियन है। जाति पूछेगा तो बोलेंगे हम क्रिश्चियन है, और अपना धर्म पूछेगा तो यही बोलेंगे हम क्रिश्चियन है। लेकिन बाइबल के अनुसार एक क्रिश्चियन कैसे बनेंगे, इस विषय के ऊपर हमने 3 क्लास लिया था और भी क्लास है। तो 3 क्लास के अंदर हमने पिछले बार हमने देखा एक मसीही कौन है, एक क्रिश्चियन कौन है, इस विषय के ऊपर हमने देखा। और इसके अंदर हमने ये देखा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो ये मसीही या वास्तविक क्रिश्चियन बन जाता है। इस विषय के ऊपर हम विचार कर रहा है। और आज जो रेगुलर अटेंड करने वालों के लिए बहुत ईजी रहेगा। जो यदि कोई नया जोड़ा है उनके लिए थोड़ा सा वो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। फिर भी आप लोग पिछले क्लास की जो यूट्यूब में इसकी रिकॉर्डिंग पड़ा है, आप यदि सुनना चाहता है तो सुन सकता है, अन्यथा आप हमें पूछेगा तो हम उसका डिटेल्स बता सकता है। आज हम देखेंगे एक व्यक्ति कैसे क्रिश्चियन बनेंगे। इसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका की सुसमाचार 14 अध्याय की 25 से लेकर 35 आयत तक है। लेकिन हम पढ़ेंगे 25 और 27 आयत हम पढ़ेंगे। लूका की सुसमाचार 14 अध्याय की 25 से लेकर 27 तक आयत हम पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरना अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेहरा नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेहरा नहीं हो सकता। इसके संबंध में हम एक और आयत पढ़ेंगे, उसकी 33 आयत। किसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस वचन पढ़े जाने पर परमेश्वर में सहायता करे। आइए थोड़ा समय आगे की बातों को हम विचार करेंगे। और आज के इस क्लास के अंदर हम 3 बात प्रत्येक रीजन में देखना चाहते हैं। एक मसीही बनना मतलब क्रिश्चियन बनने के लिए 3 कामों को हमें करना पड़ेगा जो प्रभु मसीह ने कहा है। पहला क्या है? पहला बात है, सबसे मुख्य बात और पहला बात है, वे एक चेला होना चाहिए। और इस विषय के ऊपर हमने बहुत डिस्कस किया था पिछले 3 क्लासों के अंदर। इसके लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी विषय है, खाली चेले बनने से नहीं, उनके पीछे चलना, उनका फॉलोवर बनना, उनके पीछे पीछे चलना। तीसरी बात है आपस में प्रेम करना। देखो, एक वास्तविक क्रिश्चियन जब बनेगा
कब मिलेगा? जब एक व्यक्ति प्रवेश मसीह का चेले बनना है, और दूसरा उनका पीछे चलना है, तीसरा आपस में प्रेम करना है। ये तीनों विशेषता एक साथ जब एक व्यक्ति का जीवन में आता है, तो चौथा पार्टी मतलब तीसरा पार्टी देख करके ये बताएगा ये एक मसीही है, ये एक क्रिश्चियन है। लेकिन आजकल लोगों को देख के पूछना पड़ता है, या देखो चेहरा देख करके यूं समझ सकता है लोग, क्या आप एक मसीही परिवार में क्रिश्चियन परिवार है, क्या इसलिए आप एक क्रिश्चियन है क्या पूछ सकता है। लेकिन यार किसी किसी का स्वभाव को देख करके लोग पूछते रहे तो क्रिश्चियन है इसलिए ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है। लेकिन वास्तविक क्रिश्चियन कौन होता है? वास्तविक क्रिश्चियन कौन होता है? पहला, एक चेला होना चाहिए। ये चेला होने का प्रत्येकता क्या है? और एक चेले होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसकी 26 आयत के अंदर हम पढ़ता है, अभी जो पढ़ा है उसकी 26 आयत के अंदर, यदि कोई मेरे पास आए, तो इसमें लिखा है चेले बनने के लिए सबसे पहले उसके पास आना चाहिए। किसके पास आना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहिए। यदि कोई मेरे पास आए, तो यीशु मसीह एक बुलाहट इसलिए करता है, यदि कोई, कंपल्सरी नहीं, ये नहीं बोला सब आओ, लेकिन यीशु मसीह सबको बुलाते हैं। यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य यही था कि सभी मनुष्य उद्धार पाना, और सभी मनुष्य परमेश्वर का संतान होना। और बपतिस्मा सॉरी पौलुस इस बातों को बताया, परमेश्वर चाहता है कि हरेक व्यक्ति, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हरेक व्यक्ति उद्धार पाना परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह बोला, यदि कोई भी मेरे पास आना चाहता है, इसका मतलब उनके पास में आना पड़ेगा या उनके पास जाना पड़ेगा। दूसरा क्या करना है? मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय की 37 33 आयत के अंदर हम देखते हैं। मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय की 33 आयत के अंदर इसमें क्या लिखा है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है और मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। इसमें क्या लिखा है? दूसरी बात है, अपने लोगों को अप्रिय ना जाने, प्रिय ना जाने। मतलब यीशु मसीह से बढ़कर किसी को भी प्रिय नहीं जाना, ये मनुष्य का आज्ञा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। इसमें लिखा है 37 आयत के अंदर साफ लिखा हुआ है, मुझसे अधिक कोई भी प्रिय जानता है तो मेरा योग्य नहीं बताया। इसका क्या लिखा है? उनको प्रिय नहीं जानना, ऐसा नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानना, सॉरी माता पिता को नहीं जानना, वो भी नहीं लिखा। ये भी नहीं बताया कि माता पिता को इनकार करना, भाई बहनों को इनकार करना, बेटा बेटी को इनकार करना, ऐसा नहीं लिखा। ये लिखा है कि मुझसे ज्यादा प्रेम उनको मत करना, जो प्रिय मत इनको मत करना। मतलब है सबसे प्रिय जो होना चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह ही होना चाहिए। क्योंकि कारण क्या है? माता पिता और भाई बहन या बेटा बेटी या परिवार की कोई सदस्य हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, और माता पिता भाई बहन या कोई भी व्यक्ति हमारा पापों की क्षमा नहीं दे सकता। और कोई भी रिलेटिव्स के पास में जाके हम नहीं बोल सकता मैंने स्वर्ग के ओर अपराध किया या मैंने पाप किया, मुझे क्षमा माफ करना, नहीं बोल सकता। यदि मान लो किसी व्यक्ति के साथ में किया तो जरूर बोल सकता है, लेकिन पापों की प्रायश्चित किसी व्यक्ति के साथ में जाके करने से कोई फल नहीं होगा। लेकिन किसके पास में जाना पड़ेगा? वो ये प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है। इसलिए
यीशु मसीह के पास में ही पापों की क्षमा होता है, पापों की मुक्ति होती है। इसलिए यीशु मसीह से बढ़कर दूसरा किसी के पास में जाके या दूसरों को प्रिय मानना तो यीशु मसीह के पीछे चलने वालों का योग्यता नहीं है। लेकिन सबसे प्रिय प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए बाकी लोगों को इज्जत देने वालों को इज्जत देना, आदर देने वालों को आदर देना, प्रेम करने वालों को प्रेम देना, सहायता करने वाला मदद करने वालों को मदद करना, और जो साथ में चलने वालों को साथ में चलना, और उनको रक्षा करना, उनका मतलब साथ रहकर सुख दुख में शामिल होना और उनके साथ में चलना, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस प्रभु यीशु मसीह को देना है। कई लोग बोलता है मैं उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, मैं उस कलीसिया में आएगा तो हमारा परिवार वाला मुझे हटा देंगे या छोड़ देंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके वचन के अनुसार उद्धार पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं उद्धार पाके आपके साथ आया तो हमारा रीति रिवाज को छोड़ दिया या हमारा बातों को ना माने तो हमारा माता पिता भाई बहन सब उनको छोड़ देंगे, इसलिए मैं नहीं कर सकता। ऐसा कई लोगों को हम देखा हुआ है। लेकिन कहा यीशु मसीह बताया कि वे यीशु मसीह का चेले नहीं है। जब यीशु मसीह का चेले नहीं है तो यीशु मसीह का मसीही में भी वो व्यक्ति नहीं होगा या क्रिश्चियन नहीं होगा। लेकिन क्रिश्चियन होगा खबर जन्म से, नाम से, पैदाइश से, मतलब परिवार से, रीति रिवाज से, देखने में और काम में और जाति पूछने में, धर्म पूछने में वो क्रिश्चियन होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार ये क्रिश्चियन नहीं बन सकता, क्योंकि क्रिश्चियन बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वो चेला बनना जरूरी है। तीसरी बात इसमें हम देखते हैं वर्ष 10 मत्ती की सुसमाचार 10 अध्याय की 38 आयत हम पढ़ेंगे, 10 का 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। फिर क्या लिखा, मेरा और जो कोई भी अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे, क्या लिखा है? अपना क्रूस का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह कभी नहीं बोला कि मेरा क्रूस उठा के चल, अपना क्रूस उठा के चलना। आजकल लोग क्या करता है मालूम है, जिस क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया उस क्रूस समझते हुए, इस क्रूस को मानते हुए उसी क्रूस को लेके पीछे चलता है। कुछ धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन में क्रूस उठा के चलता है या पहाड़ पर चलता है। वो बोलता है कि यीशु मसीह को का क्रूस है। यीशु मसीह का क्रूस नहीं, लेकिन अपना क्रूस उठा के चलना। अपना क्रूस का मतलब क्या होता है? क्या है अपना क्रूस? अपना क्रूस का मतलब 5 बात होता है अपना क्रूस के अंदर। क्या क्या है मैं बताना चाहता हूँ। पहला, क्रूस का मतलब है अपमान सहना, मतलब बुरा समझना। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था उस समय उधर से आना जाना या आया हुए जो गए हुए सारे लोग ये देख करके उनको बहुत अपमान किया, तुच्छ समझा। गलातियों की पत्र में हम पढ़ता है जो लोग लकड़ी में लटका जाता है वो श्रापित है। मतलब ये श्रापित वस्तु है क्रूस। क्रूस पर लटकाना मतलब अपमानित होने की बराबर, मतलब उनको कोई भी मान्यता समाज में नहीं मिलता है। दूसरी, दुख उठाना। एक व्यक्ति अपना जीवन में अपमान, यीशु मसीह के नाम पर अपमानित होना परमेश्वर के वचन के अनुसार एक आशीष और एक वरदान है जो परमेश्वर उनके लिए प्रत्येक प्रतिफल रखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय की 11वीं आयत के अंदर हम इस बातों को पढ़ते हैं। दूसरा, दुख, संकट, कष्ट ऐसा बोलता है। कष्ट उठाना,
यदि प्रवेश मसीह का पीछे चलना मतलब है कष्ट उठाने की बराबर। बाकी लोगों के बीच में बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है, खाने पीने के लिए बहुत अच्छा मकान है, अच्छा सुविधा है, सब मिलेगा। कई लोग मेरे को बोला जब मैं यीशु मसीह में आया उस समय मेरा घर के सारे लोग हमें घर से निकाल दिया, हमारे पास में कुछ भी नहीं। एक भाई किससे बातें कर रहा था, सब भाई यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ा तो सारे परिवार वाला उनको निकाल दिया। जब मैं घर के अंदर गया था, एक व्यक्ति को समाचार सुनाने के लिए गया था, उस समय वो व्यक्ति आराम से सुन रहे थे। उस समय उसकी जो रिश्तेदार परिवार वाले में से कोई भी उनके पास आके बोला, यदि ये उधार पाके तुम्हारी बातों के मान के तुम्हारे पास में चलता है तो अब ये मानेगा इस व्यक्ति हमारे लिए हमेशा के लिए मर गया, यूं मानेगा। देखो एक व्यक्ति कितना कष्ट उठाना पड़ता है जब मसीह का पीछे चलता है। मसीह के पीछे चलना कोई आसान बात नहीं है। कष्ट उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। मतलब पहला अपना क्रूस का मतलब अपमान सहना, दूसरा कष्ट उठाना, तीसरा बोझ उठाना। प्रवेश मसीह बोला बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ उठाना यीशु मसीह का के लिए एक चेले होने का मतलब चेले होने का मतलब होने से बोझ उठाना पड़ता है। ये क्या है बोझ? ऐसा बोझ उठा के क्रोस उठा के चलना कोई बोझ होता है क्या? ऐसा वाला बोझ नहीं है। हम मसीह होने से बहुत चीजों को हमको त्यागना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत बोझ की बात है। मान लो कई अच्छा जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा सुख था, धन था, मतलब बहुत अच्छा नौकरी था, बहुत अच्छा कमाई था और बहुत अच्छा लोगों से अच्छा रिश्ता था, ये सभी हम छोड़ के जाना हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। लोग बोलता है अरे वो तो बहुत भारी पड़ेगा, आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारा बोझ हमें उठाना पड़ेगा, तब आकर के हम यीशु मसीह के साथ में या पीछे जा सकता है। चौथी बात है नष्ट होना, हानि होना। प्रेरित पौलुस बताया मैं यीशु मसीह के नाम पर सब कुछ छोड़ता हूँ, हानि समझता। मेरे पास सब कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन मैं क्या करता हूँ यीशु मसीह के लिए सब कुछ मैं छोड़ देता हूँ, हानि समझता। मेरे लिए इसका नष्ट है, लॉस है। यीशु मसीह जब जीवन में हो तो इस संसार की सारे चीज नष्ट हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं चाहिए तो इस संसार की सारे चीज हमारे लिए कमाई की बात हो जाती है। यदि प्रवेश मसीह का पीछे चलने वालों के लिए सब कुछ नष्ट करना पड़ता है जो इस संसार कमाई के रूप में हमें जो देता है। लेकिन जो चीज कमाई के रूप में इस संसार हमको देता है, ये मान के चलना जो यीशु मसीह के सामने वो हानि हो जाएगी। लेकिन जो चीज हमें हानि के लिए इस संसार में जो चीज हानि के कारण हो जाता है, जो यीशु मसीह के सम्मुख में हमारे लिए बहुत प्रतिफल की बात होगी। पांचवी बात है, पहले हमने देखा अपमान सहना, दूसरी कष्ट उठाना, तीसरा बोझ उठाना, चौथी नष्ट उठाना। पांचवी बात है हमें हमारा स्वयं अपना क्रूस का मतलब है धन छोड़ना। धन छोड़ने का मतलब क्या होता है? हमारा जो कमाई है वो छोड़ना वो नहीं है। इस संसार की धन संपत्ति को जो छोड़ने वाली बात होता है। एक ऐसे यीशु मसीह बोला धनवान स्वर्गराज में प्रवेश करना ऊंट सुई की द्वार से प्रवेश करने से मतलब करना सरल है। दूसरा बोला प्रवेश मसीह ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है तुम दरिद्रों को बांटो, तब इसके बाद आके मेरे पीछे चलना। इसका मतलब क्या होता है? अपनी नौकरी छोड़ना, अपनी कमाई छोड़ना वो नहीं बताते। प्रवेश मसीह बताया इस संसार में जो चीज हमें चाहिए
वो हमें मिलना जरूरी है। यदि हमारे पास में कोई चीज का कमी हो या आवश्यकता हो तो हम परमेश्वर से मांग भी सकता है, प्रभु मसीह से प्रार्थना कर सकता है। यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करना सिखाया, आज की रोटी आज हमें दे। प्रभु मसीह कभी भी किसी को कोई वायदा नहीं दिया था कि मैं तुम्हें इतने सारे धन तुम्हें दूंगा करके, कोई वायदा नहीं दिया था। कभी नहीं बोला कि मैं इतना धन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन प्रभु मसीह ये बताया जो तुम्हारा आवश्यकता है वो मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि दैनिक होने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह नहीं बुलाया, लेकिन यीशु मसीह हमें स्वर्ग का राज्य का अवकाशी बनाया, जो सारे धन का मालिक है, जो हमारा जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा ईमानदार एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह से बोला, मेरा नाम पर जो भी मांगो, जो चीज मांगो विश्वास से मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, यीशु मसीह हमें दिया हुआ एक प्रॉमिस है। वो 5 बात हमने देखा, अपना क्रूस उठा के मेरा पीछे चलना, उठा के चलना, कष्ट उठाना, भार उठाना, बोझ उठाना और नष्ट उठाना और हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ना। और चौथी बात, वापस चौथी बात है वो किसी चेले मिलने वाली पहली बात है उनके पास में जाना। दूसरी बात है अपना लोगों को अप्रिय ना जाना। तीसरी बात है अपना क्रूस उठाकर इसके पीछे चलना। चौथी बात है जो तुम्हारे पास है वो उनको त्यागना। वर्स 33 लूका के समाचार 14 अध्याय की 33 वर्स हम पढ़ेंगे। वापस हम इसमें देखेंगे लूका 14 का 33। इसमें क्या लगा? 33 आयत में, सॉरी इसमें ये लिखा है वर्स 33 में, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तो तुम्हें है वो छोड़ना। वर्स 33 आपने देख लिया होगा कि कृपया मुझे माफ करना, वो थोड़ा सा वो थोड़ा हो गया है मेरा रेफरेंस निकाल कर रखा था, इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा हो गया। वो पद में है ब्रदर, अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे। हाँ अपने सारे 33 है 13 का 33 का लास्ट में है। 13 का लास्ट में। ओके मिल गया। जो नहीं अब क्योंकि जो हो नहीं क्यों इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो इसी सकता। रीति से मैं तुमसे जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो तो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कुछ त्यागना, तुम्हारे पास जो है उसको त्याग कर आगे बढ़ना। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय की 22वीं आयत के अंदर इसमें सिखाते हैं। मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय की 22वीं आयत, उसमें हम देखते हैं प्रभु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू मेरे पीछे हो ले, अपने को छोड़कर तू मेरे पीछे चल। देखो यीशु मसीह ये बताया तू मेरे पीछे चलना और किसी के पीछे नहीं चल। देखो ये प्रभु मसीह का चेले बनने के लिए, ये क्रिश्चियन बनने के लिए पहले चेले होना जरूरी है। और चेले होने के लिए 4 काम करना पड़ेगा। ये 4 काम में देखा। दूसरी बात है, दूसरी उनके पीछे चलना। पीछे चलने का मतलब क्या होता है? यूहन्ना की सुसमाचार 6वां अध्याय की 37 है, जो जॉन चैप्टर 6 वर्स 37 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। इसमें लिखा है जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालूंगा।
यीशु मसीह के पास में आना। इस बात को मैंने पहले देखा था, फिर भी एक बार और इसको हम थोड़ा और इसको थोड़ा जोर से थोड़ा देखेंगे अपन। इसको यीशु मसीह के साथ में आना। लूका के सुसमाचार चैप्टर 9 वर्स 23 में हम पढ़ता है। लूका सुसमाचार 9 वर्स 23, उसमें हम देखते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो। इसमें लिखा है कि वहां भी लिखा हुआ है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहिए तो अपने आप को इनकार करते हुए रोज प्रतिदिन मेरे पास में चले। देखो, एक चेलों का विशेषता ये होता है कि प्रतिदिन उसके साथ में चलना चाहिए। इसलिए विश्वासी मंडली के लोग, विश्वासी मंडली हमेशा रोज प्रार्थना करने के लिए सिखाता है, इसलिए कि प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सप्ताह में एक बार जाना, इसके बाद में दूसरा काम करना, और कभी कभी जाना, या अपना मन मर्जी है तो जाना, इसके नहीं है तो फिर बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। और प्रतिदिन यीशु मसीह के साथ में चलना चाहिए। तीसरी बात हम देखते हैं, मत्ती के सुसमाचार, मरकुस के सुसमाचार 10वें अध्याय के अंदर 28 और 29, 28 से 30 तक आयत के अंदर हम देखते हैं। मरकुस 10 का 28 से 30 तक हम देखते हैं। उसमें लिखा है, पतरस उनसे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए गए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सदाओं के साथ और परलोक में अनंत जीवन। बहुत, मेरे को ये आयत बहुत अच्छा लगा। हमेशा जब इसको, इस आयत को मैं याद करता तो मेरे को अच्छा लगता है। उसमें लिखा है कि यह पतरस आके पूछा, हम सबको छोड़कर तुम्हारे पीछे चल रहा है, तो एक सवाल भी इसमें पूछ सकता है, ऐसा है तो हमें क्या मिलेगा? और इसमें हम बोल सकते, यीशु मसीह को जवाब में दे दिया, मैं तुमसे सच्चे कहता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता भाई बाल बच्चों को या छोड़ दिया है तो इनको 100 गुना नहीं पाए। देखो, प्रवेश मसीह का वचन का प्रोमिस देखना, हम सुसमाचार के प्रति और यीशु मसीह के प्रति यदि मान लो जो कुछ छोड़ता है, तो यीशु मसीह का ये वायदा था कि 100 गुना तुम्हें वापस कर देंगे। हम अनेक लोगों का अनुभव देखते हैं, ये है कि कई बार कई घरों में यीशु मसीह के प्रति और सुसमाचार के प्रति लोग घर से निकाला दिया जाता है, मतलब इनको समस्या हो जाता है घर के अंदर, घर से उनको निकाल देते हैं। तो लेकिन उनका जीवन की अनुभव है, जब वो विश्वास योग्य रीति में प्रवेश मसीह का सेवा करते हुए आगे बढ़ता है, तो ये मृत्यु होने से पहले पहले यहाँ तक हम देख सकता है कि उन परिवारों के अंदर परमेश्वर अपना काम करते हुए, यहाँ तक हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का परिवारों में से हो सकता है पूरी परिवार, अन्यथा परिवारों में से कुछ लोग प्रवेश मसीह का वचन के अनुसार उद्धार पाके चेले बन जाता है। इसके बाद सबसे पहले जो प्रभु में आया उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है। एक चमत्कार की बात है, मतलब यदि कोई मसीह के नाम पर घर से अपमानित होकर के निकाला गया है, उस व्यक्ति का मृत्यु से पहले उस परिवारों में से अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर आते हैं। एक स्वाभाविक बात है, अनेक घरों में हम इस बातों को देख सकता है। जब मैं विश्वास में आया, मेरा फादर
मेरे को बोला, बहुत बात बोला, अरे वैसा परेशान हो जाएंगे, हम इनको घर से निकाल देंगे करके बहुत बात बोला। लेकिन मेरे पिताजी को कि विश्वासी कलीसिया के द्वारा उनको दफनाया गया, उनको मिट्टी मिला है। मैं इसके बाद मेरा मतलब विश्वास में आया, बहन विश्वास में आया, 2 बहन था वो विश्वास में आया, सारे बच्चे विश्वास में आया, मतलब सबका बच्चे विश्वास में आया। से देखो घर के अंदर कितना चेंजेस हो जाती है। उसमें प्रवेश मसीह बताया, यदि मान लो तुम मेरे नाम पर सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ो तो तुम्हें 100 गुना मिलेगा। देखो ये प्रवेश मसीह का एक वायदा है, एक वरदान है, एक वायदा है, एक प्रोमिस है कि हमारे द्वारा अनेक लोग प्रवेश मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ता है। हमारे विषय की ओर हम और आगे बढ़ेंगे। हमारा विषय ये था कि कब एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनता है। इस बातों के 2 विषय के ऊपर हमने विचार किया। पहली बात है, पहले एक चेले बनना, दूसरी उनको पीछे चलना, तीसरी प्रवेश मसीह बताया। यूहन्ना के समाचार 13 अध्याय की 35 आयत, यूहन्ना के समाचार 13वें अध्याय की उसकी 35 आयत हम पढ़ेंगे। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। एक क्रिश्चियन बनने के लिए चेले बनना जरूरी है। लिखा है कि आपस में प्रेम रखना। ये संसार में बहुत कम दिखाई दे रहा है आपस में प्रेम करना। और यूहन्ना की पत्री में, पूरा पत्री पहला यूहन्ना जब हम पढ़ता है तो उसमें प्रेम के बारे में ही लिखा हुआ है। मनुष्य एक दूसरों को कैसे प्रेम करना है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। और यहाँ तक ये लिखा है कि जो भाइयों को आपस, जो हमारा सामने जो भाई उनको प्रेम ना करने वाला परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे हम, तक वही बात लिखा हुआ है। मतलब प्रेम सब कुछ है। पहला कुरिन्थी 13वें अध्याय के अंदर प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि मान लो आपस में प्रेम नहीं है तो हम जो कर रहा है वो सब गलत करके लिखा हुआ है। मैं डिटेल्स के लिए नहीं जा रहा हूँ। प्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक व्यक्ति जब प्रवेश मसीह का चेला बनेगा या क्रिश्चियन बनना हो तो आपस में प्रेम करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या अक्सर इस बातों को हम संसार में देख सकते हैं? बहुत कम है। कितने लोग आपस में प्रेम करता है? आजकल हम क्रिश्चियन लोगों के बीच में कितना फूट है पता है ना, सबको मालूम है। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के ऊपर, यहाँ तक एक ही विश्वास के लोग दूसरे विश्वास के लोगों के ऊपर हमेशा नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और एक दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, हत्या करते हैं। एक चर्च वाला दूसरा चर्च वालों से प्रेम नहीं करता है। एक समाज के लोग दूसरा समाज से प्रेम नहीं करता है। और एक पादरी के विश्वासी लोग दूसरा पादरी से नाराज होकर के उनके लोगों से भी नाराज है। एक कलीसिया के विश्वासी दूसरा कलीसिया के विश्वासी से नफरत करते हैं और एक चर्च तोड़ करके दूसरा चर्च बनाते हैं। देखो नाना प्रकार का बुराइयां, जहां प्रेम दिखने में भी नहीं है, देखने में भी नहीं है, प्रेम से कोई बातें भी नहीं करते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि जो कोई हमारे चर्च में आएगा तभी परमेश्वर का होगा, दूसरा चर्च में आएगा तो परमेश्वर का नहीं होगा। ये जो एक स्वभाव है सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोगों के बीच में होता है। बाकी समाज के लोग के बीच में ऐसा हम देखने के लिए भी नहीं मिलता, क्योंकि बाकी समाज के लोग पता नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है। पता नहीं, एक मंदिर में जाने वाला हर प्रकार के लोग मंदिर में जाके प्रणाम करके चला जाता है, आपस में पूछता भी नहीं कि तू कौन है, कहाँ से आया, काम से आया। लेकिन एक चर्च में जाओ, एक चर्च वाला पूछेगा, अरे तुम उस चर्च में गए क्या? एक कई बार पादरी लोग बोलते हैं, मुझे अलावा दूसरा कोई पादरी तुम्हारे घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसा भी हमने कई बार कई लोगों से सुना है। आपस में प्रेम नहीं है।
जो आपस में प्रेम नहीं है तो लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, आराधना और स्तुति और धन्यवाद ये सब बोलते रहता है, लेकिन वास्तव में हम देखना ये कुछ चेले नहीं है, ये क्रिश्चियन है। जब चेले हो तभी क्रिश्चियन बनना चाहिए था, लेकिन हम चेले बिना चेले बनकर वो क्रिश्चियन बन जाते, कितना फर्क हो जाता है। बाइबल के अंदर 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं कि जो प्रवेश मसीह को प्रेम किया था और प्रेम करते हुए प्रवेश मसीह के पीछे गया था। पहला हम देखता है चेले लोग, यीशु मसीह का 12 चेले लोगों में से एक तो पत्रस और अंद्रयोस, याकूब और यूहन्ना, मत्ती, ये जो इत्यादि सारे जो 12 चेलों को हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट को स्वीकार करते हुए यीशु मसीह को प्रेम करते हुए आगे बढ़ा। हम देखते हैं कि इसके लिए तो यहूदा आखिरी में कुछ बात हुई जरूर, लेकिन वो परमेश्वर का प्राणी में था, इसलिए हमें इसका कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी लोग यीशु मसीह को प्रेम करते हुए पीछे चला। ऐसा नहीं था कि कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं था। यीशु मसीह बोला मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक बोला मनुष्य के पुत्र को सिर डालने के लिए भी जगह नहीं है, इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पीछे आएगा तो परमेश्वर के राज्य को देखोगे, बताया। लेकिन चेले लोग क्या सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह का पीछे चला। मतलब है यीशु मसीह को प्रेम करते हुए यीशु मसीह का पीछे चलना। यीशु मसीह पूछता है, सबसे पूछता है, क्या तू वास्तव में मुझसे प्रेम करता है? पत्रोस से ये बात पूछा था, क्या तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं? तो परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है, हर एक मनुष्यों से चाहते हैं वास्तव में यीशु मुझे प्रेम करना। लेकिन कई बार, हमेशा, कई बार, हर बार हम हमारा जीवन को देखो, हम यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। जब यीशु मसीह का प्रेम नहीं करता है तो आपस में भी प्रेम नहीं करेगा। तो प्रेम का आदत स्वभाव कईयों का जीवन में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम आपस में प्रेम करें। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय की 38 आयत के अंदर एक व्यक्ति, एक चंगाई पाया हुआ एक व्यक्ति, मतलब एक अंधा था जो देखने लगा, उस व्यक्ति पूछता है, अपने लोगों से पूछता है 9:27 में, क्या वास्तव में तुम इनका चेहरा बनना चाहते हैं क्या? यूहन्ना के सुसमाचार 9वें अध्याय के अंदर, चैप्टर 9 के अंदर, ये जो अंधे व्यक्ति, ये यीशु मसीह के पास में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, क्या तुम वास्तव में उनका चेला बनना चाहता है? क्या चेला बनने के लिए तुम्हारे पास मन है क्या? देखो, ये जो व्यक्ति यीशु मसीह से चंगाई हुई, वो यीशु मसीह को प्रेम किया, यीशु मसीह के पास में आया, वो यीशु मसीह उनसे पूछा, तुम्हें कौन चंगाई दिया? बोला यीशु मसीह के बारे में बोला, तो बोला तुम अभी उनको देखा है। वास्तव में यीशु मसीह को प्रेम किया। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा ग्रुप को हम देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय की 21, 23 और 24 आदि के अंदर हम देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 21 और 23 आदि के अंदर देखते हैं। इसमें लिखा है, पहला 21 आदि के अंदर, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उनसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। फिर 23 में हम देखते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उनसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएगा और उसके साथ वास करेंगे। और 24 में, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता,
और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। कितना खूबसूरत वचन, कितना अच्छा वचन अभी हमने जो पढ़ा है। इसमें लिखा है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद है ये सुंदर वचन के लिए। और आज हमने देखा कि एक व्यक्ति कब एक वास्तविक क्रिश्चियन बनेगा, और इसके लिए पहले हमने देखा एक चेला बनना, दूसरा उनके पीछे चलना, तीसरा आपस में प्रेम करना। ये जो सब तीनों स्वभाव एक साथ एक व्यक्ति के अंदर आते हुए देखते हुए चौथा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति बोलना पड़ेगा ये एक मसीह है। तब आकर के हम अपने आप को ही बता सकता है मैं एक मसीही हूँ, मैं वास्तव में मैं एक क्रिश्चियन हूँ। जन्म से नहीं, पैदा मतलब परिवार में बड़ा होने से नहीं, और कोई भी रीति रिवाज से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं एक मसीही हूँ। लेकिन आज अनेक लोगों को देखते हैं कि जन्म से क्रिश्चियन है, परिवार से मतलब उनकी जो पालन से मतलब उनका पालन पोषण से जो क्रिश्चियन है, उनकी जो रीति रिवाज से जो क्रिश्चियन है, उनके समुदाय से जो क्रिश्चियन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार ऐसा नहीं। वचन के अनुसार एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो ये प्रभु यीशु मसीह का चेला बनेगा, वो ये यीशु मसीह के लिए क्रिश्चियन कहा जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। और यदि प्रभु का परमेश्वर चाहे तो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी 4th चैप्टर को हम पढ़ेंगे। व्हाट विल हैपन इफ ए पर्सन इज नॉट ए क्रिश्चियन। यदि कोई व्यक्ति मसीही नहीं बना तो उनके लिए क्या होगा, कैसे होगा, इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। जो अभी 4 क्लास इस विषय के ऊपर लिया, 4 क्लास में अटेंड किया हुआ सबको हम धन्यवाद देते हैं। जो विशेष में आज जो क्लास अटेंड किया सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे, और प्रार्थना में भी स्मरण करना, और हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्य काम बातों के लिए मैं रिव्यू को हैंड ओवर करता हूँ।